चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, जो सेइंग्स हैं, आपकी अहदीस मुबारका की बात कर रहा हूं, कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, वो सिर्फ एडवाइस नहीं होगी बल्कि 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। यानी इंसानी जिंदगी के किसी अहम मसले के हल का बेहतरीन फार्मूला होगा। दौर कोई भी हो, आज से 600,000 साल पहले चले जाएं जब साइंस का एस भी इजाद नहीं हुआ था, या आज 2024 को देख लें जब इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के साथ खेल रहा है, या 2060 की सोच ले, मुस्तकबिल में हो सकता है वाकई मरीख पर और चांद पर कॉलोनीज बन जाएं और हमारे आने वाले वहां प्लाट बुक करा के बैठे हो। दौर कोई भी हो, आइडियल तरीन हस्ती, शख्सियत और निजाम एक ही था, है और रहेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सिर्फ बात नहीं है बल्कि अमली मिसाल है, और हर मिसाल बाकमाल है। तभी तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ यू वांट टू ब्रिंग बैक द लॉन्ग लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ब्रिंग बैक द सिस्टम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम दुनिया को उसका खोया हुआ अमन, सुकून वापस दिलाना चाहते हो तो मुसलमानों के नबी का निजाम ले आओ। तभी तो वो खातून, बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट है माजी की, लिखती है कि व्हेन आई रीड अबाउट द माइटी प्रॉफिट देन आई री रीड, कि जब मैं इस ताकतवर तरीन नबी की जात के बारे में पढ़ती हूं और वही बात दोबारा पढ़ती हूं, न्यू एडमायरेशन, न्यू रेवरेंस, मेरे अंदर एक नई इज्जत पैदा होती है, नया एहतराम पैदा होता है, क्योंकि हर दफा उसी एक बात से कुछ नया सीखने को मिलता है। और कहती है दुनिया के खत्म होने तक इनके बारे में लिखा जाता रहेगा और इनकी जात का बयान होता रहेगा। याद रहे ये खातून मुसलमान नहीं है। और आज जो आप बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की, देखिए तो सही नबी करीम की जात अक़दस में डिसीजन मेकिंग। जब सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ, बहुत सी सोचें आई कि इन हालात में ये मुआहदा कैसे चल पाएगा, लेकिन जब कुछ ही अरसे के बाद मक्का शरीफ फतह हो गया, इस्लाम की किरणें कोने कोने तक पहुंच गई, सब पुकार उठे कि क्या डिसीजन मेकिंग का शाहकार है। क्रिटिकल थिंकिंग की आप बात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुआशरे बल्कि पूरी दुनिया की जाहिलाना रसूमात और फरसूदा निजाम को मानने से इनकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, नो कह दिया, और उनके अल्टरनेट के तौर पे बेहतरीन तरीका यानी इस्लाम दिया। एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात करते हैं, सहाबा की तरबियत देखिए। मक्का शरीफ में मामूली साजो सामान बेचने वाले वो लोग जो अपनी बेटियों को दफनाते थे, दुनिया को मईशत के असूल सिखाने वाले बन गए और हदायत का सितारा बन के उभरे। सैनिटेशन और सफाई आज तो बड़ी बातें हैं, लेकिन वो दौर जब वायरस और बैक्टीरिया का नाम तक नहीं था, सफाई निस्फ ईमान है, ये किसने बताया था? लीडरशिप, यानी जितनी लॉयल और जितने वफादार आपके फॉलोअर्स हैं। बदर में 313 थे, फतह मक्का पर 10,000 हो गए, खुतबा हिज्जतुल विदा में शायद कमोबेश 1,24,000 होंगे, और आज तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं। हो सकता है इतने ज्यादा अमल ना करते हो, अमल करना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन अपने नबी की इज्जत और हुर्मत पर समझौता कोई नहीं है। लाओ जरा तारीख में कोई ऐसा लीडर ला के दिखाओ, बज़ाहिर आंखों से देखा तक नहीं, लेकिन इज्जत और नामूस पर अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। मिलिट्री जंगी हिकमत अमली को देखो, ग़ज़वा बदर में सफ बंदी करके जंग करने का हुक्म दिया, अरबों के लिए नया तरीका था। खंदक में जब खंदक खोद दी, वो हैरान रह गए कि हर दफा एक नई स्ट्रैटेजी आ रही है, और मुट्ठी भर फौज के साथ खाना पीना भी इंतहाई कलील और थोड़ा होता था, लाखों के लश्कर को शिकस्त दी। ऐसा कोई जर्नैल होगा भला? और कम्युनिकेशन, गैर मुस्लिम हिस्टोरियंस की बात पढ़े जरा, जब भी किसी की बात होती है ना कोई पहचान होती है, और जब भी नबी करीम का तज़किरा खैर होगा क्या कहा जाएगा? मुस्कुराते थे, हुस्न सलूक था, बात को गौर से सुनते थे, जब गुफ्तगू फरमाते हर बात अलग अलग सुनी जा सकती थी, और कम्युनिकेशन इतनी इम्पैक्टफुल थी और अंदाजे गुफ्तगू ऐसा जबरदस्त तरीन था कि सामने वाले ऐसे हो जाते जैसे पत्थर के मुजस्मे होते हैं, इतनी कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी। लाओ जरा ऐसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहीं पड़ी है? और अब सुनिए पर्सनल लाइफ, जहां बड़े बड़े पकड़े जाते हैं। साइंसदान तो बहुत बड़ा था लेकिन शौहर नाकाम था, खिलाड़ी, फिलोसोफर, एक्टर बड़ा मशहूर है जनाब, लेकिन उसके कैरेक्टर में कुछ खराबी आई है। क्या शान आली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिसने भी आपकी जात पे लिखा शुरू इन्हीं 2 अल्फाज के साथ किया, क्या? सादिक और अमीन, सच्चों में सबसे सच्चे, ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल। सो दी बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना,
दिन रात कोशिश भी कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो, कभी इधर कभी उधर कभी दर बदर, बड़े पायरेटेड वर्जन और चीट कोड्स मिल जाएंगे, लेकिन इधर आओ, असल कोड, ओरिजिनल कोड और मास्टर की वो इधर ही है। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ना एक प्रोजेक्ट बनाओ कि मैंने रहनुमाई कैसे हासिल करनी है, उसके बाद खोजना शुरू करो। इनकी ज़ात का हुस्न व जमाल, सीरत का कमाल, ज़ात मुबारका का हर माइक्रो मैक्रो किताबों में भी मौजूद है, यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वेबसाइट्स हैं, इंस्टा और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर बहुत मवाद पड़ा हुआ है। बड़े क्लिक करते हो ना आप, एक क्लिक इधर भी करके देखो, कामयाबी मिल जाएगी, मकसद हासिल हो जाएगा। तो जश्न विलादत किस तरह मनाना है, इन्हीं की तरफ देखना है, इन्हीं से सीखना और इन्हीं को फॉलो करना है।